कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मजा किया? हाँ? इसके इसमें सजा नहीं है। इसमें अच्छा काम के लिए कोई सजा नहीं है, बुरे काम करेगा तो सजा है। हालेलुया, हालेलुया। डांस करके जोश आया? बहुत जोश आया कि थक गया? हाँ, थोड़ा थोड़ा थक गया। थकना नहीं चाहिए। 3 दिन प्रोग्राम आया, थकने के लिए नहीं आया। थक नहीं सकते। मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। आप लोग तो बहुत जवान है। मैं तो हर रोज हर दूसरे दिन नया सिटी में मैं 2 दिन दिल्ली में था, अभी 3 दिन यहाँ पे रहूँगा, उसके बाद केरल जाऊँगा, उसके बाद सब घूमता फिरता रहता हूँ। मैं कभी थकता नहीं हूँ। सब लोग मुझे पूछते हैं कि मतलब थकते नहीं हो क्या? मेरा प्रभु जब मेरे अंदर है, मैं कैसे थक सकता हूँ? है ना? प्रभु मेरे जीवन में है तो मैं कैसे थक सकता हूँ? नहीं थकता हूँ। तो वी शुड नॉट, यंग है ना, हम जवान है भी, तो जोश में होना चाहिए और होश में भी होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, सो हम देखते हैं कि हमने क्या देखा लास्ट सेशन में? हाँ हाँ हाँ, कोई पुत्र का दृष्टांत किस टॉपिक में हमने देखा? पाप क्या होता है हम जानते हैं ना। पाप क्या होता है? मैंने क्या बोला था? हाँ, ईश्वर के उपस्थिति के बिना हम जो काम करते हैं वही पाप होता है। पूरे होशो आवाज में हम ईश्वर के प्यार को जब धिक्कारते हैं वो पाप होता है। तो अभी पश्चाताप क्या है? अपने गलती को स्वीकार करना, अपने गलती को अपनाना, कि मानना कि मैं एक पापी हूं, है ना। वही सेम जो पाप का ऑपोजिट, अगर मैं अपने होशो आवाज में अगर ईश्वर को अपनाता हूं, वहां पे क्या होता है? पश्चाताप होता है। पूरे होशो आवाज में ईश्वर का प्यार को जब मैं अपनाता हूं तो क्या होता है? तो वो पश्चाताप होता है कि मैं पूरे दिल से अपने ईश्वर के सामने, ईश्वर की उपस्थिति में मैं ईश्वर को अपनाता हूं, मेरे गलतियों को मैं एहसास करता हूं, स्वीकार करता हूं, और उसके बाद मैं पश्चाताप करता हूं, पाप स्वीकार करता हूं, सब हो जाता है। तो पहला चीज क्या है? मैं एक पापी है वो मुझे जानना होगा। जब तक मैं नहीं जानूंगा कि मैं एक पापी है, तब तक मैं ईश्वर का प्यार का अनुभव दोबारा नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना चाहिए? अगर ईश्वर का प्यार को दोबारा अपनाना है तो क्या करना चाहिए? पश्चाताप। पश्चाताप क्या होगा? कैसे होगा? जब अपने आप को अपने गलत कामों में या अपने पाप को जब स्वीकारते हैं, जब उसे पश्चाताप कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम हर व्यक्ति से, मैं कह रहा था कि हम हर व्यक्ति यहाँ पे जो बैठे कुछ ना तो कुछ तकलीफ से गुजरे हुए रहेंगे, है कि नहीं? और अभी भी यहाँ पर यहाँ पे बैठते हैं तो है प्रोग्राम के लिए, बट हमारे मन तो और कहीं होगा। कुछ घर पे होगा या कोई परिस्थिति में होगा जिसकी वजह से हम यहाँ पर बैठकर पूरी तरीके से हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कोई टेंशन होगा, घर पे कोई बीमार होगा, कुछ भी होगा। तो पश्चाताप में क्या होता है? मैं सब कुछ भूल जाता हूं और ईश्वर की ओर ध्यान देता हूं। मैं जिस परिस्थिति में मैं हूं, जिस सिचुएशन में मैं पड़ा हूं, उस सिचुएशन में मैं ईश्वर को याद करता हूं कि प्रभु जो कुछ हो, मैं मेरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता हूं, या मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं, या मुझे बदलना है। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीना है। हम उसके और देखते हैं अपने ज़कायुस के बारे में सुनते हैं। कौन है ज़कायुस? हाँ, ज़कायुस कौन था? टैक्स कलेक्टर, नाकेदार था, है ना। और वो साधारण नाकेदार नहीं था, वो लीडर था। काफी सारे नाकेदार उसके नीचे काम करते थे। चीफ टैक्स कलेक्टर, है ना, वो चीफ था वहां का, मतलब टीम लीडर था। काफी सारे लोग उसे पसंद करते थे या नहीं करते थे? क्यों? ज्यादा ही टैक्स मारता था, उसके पॉकेट के लिए भी टैक्स मारता था,
वो वहाँ पे बैठने के लिए भी टैक्स मारता था, लोग उसे पैसा मतलब काम करने के लिए वो एक्स्ट्रा टैक्स मारता था, जिसकी वजह से लोग उसे पसंद नहीं करता था। फिर भी वो खुश था। क्या वो खुश था उसकी जिंदगी से? उसके पास पैसे थे, है ना, बड़े घर थे, फिर भी खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? हाँ, शांति नहीं थी। वो जानता था कि वो एक पापी है, वो पाप कर रहा है, बट वो एहसास नहीं हो रहा था उसको, वो पाप करने का एहसास उसमें नहीं हो रहा था। तो उसने क्या किया? लोग उसे गाली देते थे, लोग उसके ऊपर थूकते थे, लोग उसके मजाक उड़ाते थे, और ऊपर से वो बंदा कैसा था? बड़ा था, लंबा था कि छोटा था? कद में वो छोटा था। तो एक दिन वो बेचारा थका हुआ था जिंदगी से, आत्महत्या करने का मूड भी हुआ होगा, मालूम नहीं, बाइबल में लिखा नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ एक इंसान के तरीके से मैं सोच रहा हूँ। और जब उसे सुनाई दिया कि क्या सुनाई दिया? कि यहाँ से यीशु मसीह गुजर रहा है, और उसने यीशु मसीह के बारे में जानकारी ली कि बहुत बड़ा इंसान है, नबी है, चमत्कार करते हैं। तो उनको भी, ज़क्कैयुस को भी प्रभु यीशु को देखने का मन किया। तो वो भीड़ में आया, भीड़ ने मौका दिया आगे आने के लिए। छोटा था बेचारा, मौका दिया? क्यों नहीं मौका दिया? क्योंकि वो हमेशा गलत करता था, लोगों को पसंद नहीं करता था, है ना, इसकी वजह से वो आगे आने के लिए उसको दिया नहीं। फिर बाद में क्या हुआ? कौन सा पेड़? कौन सा? कौन सा पेड़? गुल्लर, बराबर, मैं वैसे बोल रहा हूँ, मुझे हिंदी में नहीं मालूम इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। गुल्लर ना, गुल्लर। तो गुल्लर के पेड़ में चढ़ गया। हमारे जीवन में आज हम यहाँ पे बैठे ये हॉल में, हमारे लिए ये गुल्लर का पेड़ है, हमारे लिए भी ये गुल्लर का पेड़ है। क्योंकि हम भी अपने जीवन से, बहुत सारे लोग थके हुए आए होंगे, मन में बहुत सारे तकलीफ होता होगा, हमने बहुत सारे गलत काम किया होगा, पाप किया होगा, भले मजबूरी में आया होगा, हमें कोई जबरदस्ती भेजा गया होगा, फिर भी आज हम यहां पर बैठे हैं गुल्लर के पेड़ में। क्यों बैठे? हम क्यों बैठे? जो ज़क्कैयुस करने के, ज़क्कैयुस क्यों बैठे थे? हाँ, यीशु को देखने के लिए। किसके लिए? यीशु को देखने। हम भी वहीं पे बैठे ना, ये 3-4 दिन हम क्या करने वाले हैं? यीशु का अनुभव करने के लिए बैठे हैं, कि नहीं? यीशु का स्पर्श मिलने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। तो हमारे लिए भी ये क्या है? गुल्लर का पेड़ है। तो हम भी अपने तकलीफ, दुख, दर्द, सब कुछ ईश्वर के हाथों में आज के दिन समर्पित करने वाले। जैसे ज़क्कैयुस बैठ के रुका था कि इस जगह से अगर यीशु गुजरेगा, मुझे बस देखने मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। आप लोग भी ऐसा होगा कि मैं इतना पापी हूं, क्या पता प्रभु मेरा पाप माफ करेगा कि नहीं करेगा, कम से कम स्पर्श कर लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वो सोचकर बैठा रहेगा। मेरे जीवन में 26 साल पहले थे, मेरे जीवन में 26 साल पहले मेरा जीवन में ये अनुभव हुआ, ये गुल्लर का पेड़ का अनुभव। मैं मेरा बचपन की बताया, मेरे बचपन में हर एक व्यक्ति को कुछ बनना चाहता है, कि नहीं? आप लोग कुछ बनना चाहते हैं ना? वो ब्रदर आके बोला था, कुल्लू ब्रदर आके बोल रहा था कि आपको कुछ बनना है, तो आप लोग बोला डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, IPS IAS बनना है। मैं कहाँ से आया बताया? मुंबई से। उस जमाने में मुंबई में क्या फेमस था? हाँ, एक्टर, ओके, और वड़ा पाव। सब लोग वड़ा पाव में अटका हुआ है। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा? मैं आज के लिए वड़ा पाव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर बोला आप लोगों ने। मैं गए 1 साल से पूछ रहा बच्चों को मुंबई किसके लिए फेमस है, तो सब कहते वड़ा पाव। पर मेरे टाइम पे मुंबई गैंगस्टर के लिए फेमस हुआ करता था, गैंगस्टर के लिए। गैंगस्टर समझ में था, गुंडा माफिया लोग के लिए फेमस हुआ करता था। तो मेरी जिंदगी में मैंने पहला शूट आउट, पुलिस एनकाउंटर है ना, पुलिस जो गुंडों को या डॉन लोग को मारता है, मैं जब भी 3rd स्टैंडर्ड में था, जब मैं पहली बार देखा एक डी गैंग के मेंबर को उड़ाते हुए। मैं स्कूल से वापस लौट रहा था, मेरे बाजू में था उन लोग का एरिया, तो पुलिस आके मारते हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगा, वाह। मेरा ड्रीम था क्या?
मुझे मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन बनना है। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। मेरा ड्रीम था कि मैं मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन बनूंगा, मैं करूंगा, मेरे पास कैपेसिटी। मेरे डैडी भी पॉलिटिक्स में थे, इन्फ्लुएंशियल इंसान थे, वो भी लोकल एरिया का लोकल डॉन थे। तो मुझे मेरे पापा के पच्चीनों में चलता था, क्योंकि लोग, मैं देखा मेरे पापा के घर पास आते थे, कुछ मदद चाहिए उन लोगों को, कुछ सुलह करने का है, किसी को मारना है, तो मेरे पापा के पास आते थे, पापा के पैर पड़ते थे, ऐसे पैसे के नोट ऐसे घर के सामने रखते थे, पापा के टेबल पे रखते थे, पापा को सलाम मारते थे, हाथ जोड़ते थे, बोला यार मुझे भी ऐसा करना है ना, अपने को मुंबई का राज करने का, ये सोचा था। और मेरी जिंदगी मैंने गलत रास्तों में चलना शुरू किया। मैंने एक गलत रास्ता, दूसरा गलत रास्ता, तीसरा गलत रास्ता, गलत रास्ते पे ही गलत रास्ता करना शुरू हो गया। 18 साल तक मेरी जिंदगी, भले में चर्च के करीब थे, हर रोज मिसा के लिए जाता था। अभी हर रोज मिसा के लिए क्यों जाता था? मुझे ईश्वर से कोई प्यार नहीं था उस वक्त। मेरा मम्मी बहुत डेंजरस औरत था। मेरा मम्मी के लिए मैं एक निकनेम रखा है ना, ऐसा नाम, निकनेम समझ में था, हाँ, पेट नेम नहीं बोलते, निकनेम। हाँ, तो मैं एक निकनेम रखा था, आप लोग रखते हो कि नहीं मालूम, अपने पापा मम्मी के लिए, मेरा मम्मी के लिए रखा था। मेरा मम्मी का नाम रखा था, कोड लैंग्वेज है मेरा, दोस्त लोग को बताने के लिए, हिटली। मेरा मम्मी का नाम है क्या रखा हूँ? हिटली। क्यों? मेरा माँ हिटलर जैसी बोलती थी, ब्रूसली जैसी मारती थी। हिटलर जैसे बोलती थी और ब्रूसली जैसी मारती थी, तो इसलिए मैंने मेरा माँ का नाम रखा हिटली। और क्यों? क्योंकि अगर मैं सुबह मिसा के लिए नहीं जाऊंगा तो मुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा और स्कूल जाने नहीं देगा। तो मैं बोला, मेरा स्कूल शुरू होता 7:10 को, तो 6:40 को मिसा होता था, वो 6:40 के मिसा में जाने का, उसके बाद स्कूल जाना। एवरी थर्सडे मेरे को स्कूल का छुट्टी हुआ करता था, थर्सडे और संडे को, तो हर गुरुवार को मुझे पाप स्वीकार करना पड़ता था। अगर नहीं करेगा तो पूरा दिन का खाना नहीं मिलता था। वैसे मेरी माँ थी, डेंजरस औरत था। आज भी एक इंसान से डरता हूँ मैं दुनिया में, सिर्फ मेरे माँ से, मेरे बाप से भी नहीं डरता हूँ मैं, सिर्फ मेरे माँ से डरता हूँ। आज भी डेंजरस है, बीमार है बेड में, बट फिर भी उठा के मार देगी। मूड आएगा तो मारने का मन करे तो मार देगी मेरे को, तो ऐसे। उस टाइम पे भले मैं चर्च जाता था, सब फादर मेरे बहुत खास थे, क्योंकि मैं हर रोज मिसा में मैं ऑल्टर सर्विस करता था, मिसा में ऑल्टर सर्विस करता था, सब कुछ करता था मैं, बट ईश्वर का साथ मेरा दिल जुड़ा हुआ नहीं था। पूरी जिंदगी बाहर, चर्च से बाहर निकलता था, गुंडागर्दी करता था, मारपीट करता था, लोगों को तंग करता था। 18 साल तक यही काम करते गए। 18 साल में मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई दोस्ती नहीं है, क्योंकि सब लोग मुझसे डरता था बात करने के लिए, सब डरते थे मुझसे बात करने के लिए, कोई नहीं है मेरे पास। उस वक्त मुझे एक दीदी ने बोला, मैनुअल एक रिट्रीट है, तुम जाओ। मैंने, रिट्रीट मुझे नहीं जाना है, मिसा में जाना, मैं 2 मिसा और जाऊंगा दिन में, रिट्रीट मुझे पसंद नहीं है, कोई चिल्लाते हुए प्रार्थना करते हुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने जबरदस्ती उठाकर मुझे जाके रिट्रीट हाउस में डाल दिया और फादर को बोला, इसके अगल बगल में 2 बॉडीगार्ड रखना कि ये भागे नहीं यहाँ से, क्योंकि मैं तो भागने वाला था, फुल प्लानिंग करके आया था। पर दो फादर लोग मेरे आगे पीछे से बैठा था, जैसे मैं मुड़ के देखता था, आई गेट इट, सुसु करने आता था मेरे पीछे आता था, पानी भी नहीं आता तो मेरे पीछे आता था, मतलब हर चीज़ के मेरे पीछे पड़ा रहता था। बट मैं वो दीदी को आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि अगर दीदी उस दिन वो नहीं करता था, आज मैं गुंडा तो बनता था, पर जिंदा रहता था कि नहीं रहता कोई गारंटी नहीं था। इतना तो पता था कि फोटो फ्रेम आता था मेरे घर के ऊपर, लेट इमैनुअल जोसेफ बोल के, उतना तो गारंटी था। पर वो दीदी की वजह से मैंने अपने जीवन को, उस दिन तो पहले दिन सब लोग मस्त में एंजॉय कर रहे हैं रिट्रीट, सेकेंड डे एंजॉय कर रहे हैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे को बस ये 3-4 दिन खत्म करके मुझे जाके मेरा धंधा वापस शुरू करने का। तो तीसरा दिन रात को सब कुछ स्पर्श हो रहा है, प्रभु का स्पर्श सब लोगों को मिल रहा है, सिर्फ मुझे नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा, अगर तो सच में भगवान है, मैं ईश्वर से बोल रहा, अगर तो सच में ईश्वर है, मुझे अब भी स्पर्श कर, मुझे अभी का भी स्पर्श कर। और ये बोल के खत्म नहीं हुआ, मेरे आंख से पानी निकलना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया, मैं चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। और मेरे मन में सोच रहा मैं क्यों रो रहा हूं, बस रो रहा हूं मैं, क्यों रो रहा है, कोई रीजन नहीं है, बट मैं रोए जा रहा है।
और उसके बाद प्रभु ने मुझे ईसाया से ग्रंथ से अध्याय 43 वर्स 3 और 4 क्या लिखा है उसमें, कोई पढ़ सकते हैं? आइज़ाया चैप्टर 43, ईसाया का ग्रंथ 43 ना, तो 43 को 43 बोलते ना, हिंदी आता नहीं अपना, कमजोर हिंदी में। 43 43 पद संख्या 3 और 4 कौन पढ़ रहा है? हाँ वो पढ़ रहे। क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथोपिया और सब दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, हाँ, इसलिए मैं। एक मिनट, तो पहला क्या है? तुम मेरे लिए मूल्यवान हो। पर दुनिया मुझे धिक्कार रहा है, दुनिया मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर क्या कह रहा है? तुम मेरे लिए मूल्यवान हो। और उसके बाद क्या बोल रहा है? और मैं तुम्हें मूल्यवान है। उसके बाद और महत्व रखते और हो। महत्व रखते हैं। मैं क्या प्राइम मिनिस्टर हूं, चीफ मिनिस्टर है जो मेरे लिए महत्व रखेगा? ईश्वर। मैं साधारण से मनुष्य, पर प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुम्हें महत्व रखता हूं, तुम मेरे लिए मूल्यवान हो। और तीसरा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मतलब ऐसा कौन है यार पागल इंसान? तो दुनिया बोल रही है खराब इंसान है, इससे कोई प्यार नहीं करना चाहिए, इससे कोई बात नहीं करना चाहिए, इससे साथ कोई वार्तालाप नहीं होना चाहिए। और प्रभु कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे लिए मूल्यवान हो, तुम मेरे लिए महत्व रखते हो। तो मुझे लगा कि प्रभु मुझसे कुछ चाहता है। तो उस दिन प्रार्थना के बाद एक भैया मेरे पास आए। भैया ने बोला, इमैनुअल, प्रभु यीशु ने मुझे मैसेज दिया आपको बताने के लिए। मैंने क्या मैसेज दिया? तो बोला कि आज से तुम प्रभु यीशु के लिए डॉन बनोगे। किसके लिए डॉन बनोगे? प्रभु यीशु के लिए। जब मेरा सिकामोर ट्री में था, उस दिन ईश्वर मुझे स्पर्श किया। मैं वो सिकामोर ट्री गुल्लर का पेड़ से मैं नीचे उतरा और मेरे जीवन को मैंने बदल दिया। आज जो गैंग मेरे साथ है, जो दोस्त लोग मेरे साथ है गलत काम करने के लिए, आज उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। या तो पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया, या ऑपोजिट गैंगस्टर लोग ने मारा गया, बचा कुचा HIV और एड्स में मारा गया। सिर्फ मैं ही है जो जिंदा है, क्योंकि मैंने मेरा जीवन प्रभु यीशु को दिया। और उसके बाद 1999 से जो मैंने शुरुआत किया प्रभु के सेवा करने के लिए, आज तक लगातार प्रभु के ताकत की वजह से, प्रभु की शक्ति की वजह से, प्रभु के क्षमता की वजह से मैं कर रहा हूं। तो हम भी इस वक्त उस गुल्लर के पेड़ पे लटके हुए, बैठा भी नहीं, लटका हुआ है। यीशु हमारे पास से गुजर रहा है। हमें भी यीशु की ओर देखकर क्या कहना है? मेरे दिल में आओ, मुझे स्पर्श करो। और आज मिसा में पाप स्वीकार के द्वारा, मिसा के द्वारा, आराधना के द्वारा हम यही करने वाले हैं। क्या करेंगे? अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित करेगा। और जब यीशु उस गुलर के पेड़ के नीचे आया, उसने क्या किया? उसने ऊपर देखा और क्या किया? उसने ज़क्कैयुस को बुलाया, ज़क्कैयुस नीचे आओ, आज मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूं। प्रभु भी यही आपसे पूछेगा, नीचे उतरो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? नहीं है तो तैयार करो। और जब ईश्वर उसके घर गया, उनके साथ खाना पीना खाया, क्या प्रभु ने बोला, ज़क्कैयुस, लोग कह रहे हैं तू बहुत बुरा इंसान है, तू गलत कर रहा है, तू पापी है, कुछ बोला नहीं। प्रभु के उपस्थिति के वजह से उसके जीवन में पश्चाताप हुआ। जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था ना, उसके प्रभु की उपस्थिति की वजह से उसके जीवन में पश्चाताप हुआ। उसने खुद से कहा कि उसने कबूल किया कि मैंने गलती किया है, मैं पापी हूं,
और मैंने बहुत सारे लोगों को लूटा हूं, मैं पूरा भरपाई कर दूंगा और 4 गुना ज्यादा करूंगा। तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि गलत काम हम जो कर रहे हैं वो अपने दिल में दबाए हुए बैठे। प्रभु कह रहा है खोलो, मेरे हाथों में समर्पित करो, एक नया जीवन मैं आपको दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ठीक है, अभी हम लोग 7 पॉइंट देखे हम कैसे पाप में गिरा, है कि नहीं। हम फिर से दोबारा देखते हैं उड़ा पुत्र के दृष्टांत से कैसे हम पाप से बचकर बाहर निकल सकते हैं। कौन सा सुसमाचार था? संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11। अभी हम कहां से पढ़ोगे? जहां पे आप रुका उसके बाद से शुरू करो। सात पॉइंट में दूंगा कैसे हम पाप से बचकर पश्चाताप करके अपने जीवन को सुधर सकते हैं, बदलाव ला सकते, परिवर्तन ला सकते हैं। संत लूकास अध्याय 15 पद संख्या 17 से। तब वह होश में आया। हाँ, पहला पॉइंट क्या आना है? होश में आना। तो उसका मतलब क्या? प्रभु ने तब इस पवित्र ग्रंथ में प्रभु बहुत क्लियरली लिखा है कि फिर वह होश में आया। सिंपल सा 4 लाइन 4 वर्ड, फिर वह होश में आया। क्यों? वो क्यों बताया गया, वो उसमें स्ट्रेस क्यों किया गया ईश्वर ने? जब लूकास वो सुसमाचार लिखा उसमें क्यों इतना ध्यान दे कि फिर वह होश में आया? उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? वो होश में आने का मतलब कि उसके पहले वो कैसे थे? हाँ, उसके पहले कैसे थे वो उड़ा पुत्र? पाप में गिरा हुआ था। तो मतलब वो बहुत जोश में था, है कि नहीं? या फिर वो बहुत बेहोश था? जोश में था और साथ ही साथ बेहोश भी था। जोश में क्यों था? उसके बाद बहुत पैसे थे, उसने पैसे बर्बाद किया, उसके बाद बेहोश हो गया, उसके पास अभी कुछ भी नहीं है, ना कोई है। समझ में आ रहा है? तो हमारे जीवन में भी जब हम गलत काम करते हैं हम बहुत जोश में रहते हैं। गलत काम करने के बाद फिर क्या होता है? हम बेहोश हो जाते हैं कि कुछ करने के लिए नहीं है, कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमसे समझता नहीं है ना? ये सब हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो इसलिए प्रभु सुसमाचार में लिखा है कि फिर वह होश में आने का मतलब क्या है? अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। सुना ये वर्ड सेल्फ अवेयरनेस? है ना? अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। जब तक मैं अपने आप को नहीं जानूंगा तब तक मैं ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाएगा। वो जान गया कि मैं एक पापी हूं, मुझे भी बदलने का समय आ चुका है। अगर हमारे मन में भी है कि अगर आपको ईश्वर का स्पर्श चाहिए, ईश्वर के उपस्थिति आपके जीवन में होना चाहिए, तो आपको एहसास होना चाहिए कि मैं पापी हूं, मुझे बदलने की समय आ चुका है। आगे बढ़िए। और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। हाँ, ओके। उसके बाद क्या होता है? बैठो, बैठ के बोलो, चलेगा, बैठो। आगे? और हाँ, यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। हाँ, पहली बार उसने क्या हो गया? पहली बार तो उसको होश में आया, है कि नहीं? होश में आने के बाद क्या सोचा उसने? मेरे पिता के घर कितने ही मजदूर हैं और कितने खुशी से खा पी रहा है, तो क्या कर रहा हूं? जब वो सोचते हुए तो क्या सोच रहा है एक्चुअली? हाँ, पछतावा हो गया करके वो होश में आया। जब वो कह रहा है कि मेरे घर पे ऐसा हो रहा है, उसका मतलब क्या है? कि वो परख रहा है ना? अपना जिंदगी को परख रहा है। किससे परख रहा है? अपने आप से। एग्जैक्टली। हम लोग सोचते हैं कि हम उसने किससे परख रहा है? मजदूरों के साथ या उनके पिता के घर के साथ। नहीं, वो एक्चुअली क्या बोलते हैं, परख रहा है अपने आप से। मतलब उसकी बीती हुई जिंदगी से और आपकी प्रेजेंट जिंदगी से
वो परख रहा है। क्या परख रहा है? जब मैं मेरे पिता के घर पे था, वो जब बोल रहा है मजदूर, वो खुद के बारे में बोल रहे हैं, जब मैं मेरे पिता के घर पे था मुझे खाने पीने रहने का कोई टेंशन नहीं था। आज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? हमारे जीवन में भी हम जब परखना है, हम किसके साथ परखना चाहिए? अपने आप के साथ। हम ज्यादातर समय परखते हैं पड़ोसियों के घर पे देखकर, अरे इतना बड़ा फ्रिज आ गया, इतना बड़ा टीवी आ गया, इतना बड़ा बाइक आ गया, महंगा बाइक आ गया। हम परखते हैं दूसरों को देखते हुए। बचपन में अपनी माँ भी वही बोलते हैं ना, उसको देख के सीख, उसको देख के सीख। क्या सीखो भी तो समझ में नहीं आया मुझे। मेरा माँ भी मुझे बहुत बोले, बेटा तेरा दोस्त को देख के सीख। क्या सीखूं माँ से? वो उसका जिंदगी जी रहा है, मुझे मेरा जिंदगी जीना है। बट यू शुड लर्न फ्रॉम योर सेल्फ। अपने आप से सीखना बहुत जरूरी है। आपकी कमजोरियां क्या है, आपकी खूबियां क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको पूछूंगा और आपको लिखने बोलूंगा, आपके 3 खूबियां लिखो, लिख पाओगे? लिख पाओगे? लिख पाओगे? 3 खूबियां, चलो लिखो, मुझे देखने दो, मुझे पढ़ना सुनना है। 1 मिनट लो, लिखो 3 खूबियां लिखो, आपके बारे, खुद के बारे में लिखो। ये मत लिखो कि मैं हैंडसम हूं, मैं ब्यूटीफुल हूं, वो खूबियां नहीं है। हो गया? लिखा? कितने लोग 1 लिखा है? कम से कम 1 लिखा। सिर्फ 1 ही जन ने 1 लिखा अभी तक। वाह। 3 लिखो, कम से कम 3 लिखो। ग्रुप डिस्कशन लिखने के लिए भी, खुद के बारे में लिखने के लिए ग्रुप डिस्कशन। अपने आप के बारे में लिखो 3 खूबियां। इंग्लिश में योर स्ट्रेंथ, योर स्ट्रेंथ। हो गया? ठीक है, कोई पढ़ के सुनाओ मुझे क्या लिखा है। कोई भी शर्मा मत, आप खुद के बारे में लिखो, जोश में बोलना चाहिए। दिस इज मी। कोई भी? कोई नहीं? कितने लोग लिखा? अभी किसी के हाथ नहीं आएगा ऊपर। कितने लोगों ने लिखा? हाँ, बोलो क्या लिखा? मैं कुछ भी कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। मतलब गाली वाली? कुछ भी कॉन्फिडेंटली बोल सकता, तो गाली भी दे सकता हूँ। एट रैंडम कोई भी कुछ बोलेगा तो हम उल्टा जवाब दे सकता हूँ मैं। नहीं। मजा करो, समझ गया क्या बोल रहे, मैं समझ गया। ओके, फिर? गुड ऑब्जर्वर। गुड ऑब्जर्वर, ओके। एंड अ गुड पेंटर। गुड पेंटर, गुड, वंडरफुल, गुड। ताली बजाओ यार। और कोई? और कोई? एक और व्यक्ति मुझे सुनना है, इस साइड से कोई एक व्यक्ति। हाँ, या I think I am a good listener. Second, I think I am a kind person, but I also have boundaries. Third, I'm a good dancer. Good dancer, wonderful. Okay, great, fine. ठीक है, कितने लोगों को तकलीफ हुआ लिखने के लिए 3 पॉइंट? काफी सारे लोगों को तकलीफ हुआ, क्योंकि हम लोगों ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा है। मैडम ने भी बोला आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट, मुझे लग रहा है, मुझे भरोसा नहीं मेरे पे अभी भी। नॉट हर फॉल्ट, दैट्स अ नेचर।
बिकॉज हम लोग ने कभी अपने बारे में, अगर मैं आपको आपके दोस्तों के बारे में लिखने बोलूं तो आप एक 50 पेज लिख सकते हो, है क्या नहीं? पर खुद के बारे में लिखना, अगर मैं आपको पूछा कमजोरियों के बारे में लिखो, दिल खोल के लिखेगा कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, अगर 50 बार लिखेगा। पर खुद के स्ट्रेंथ के बारे में बोलना आपको नहीं मालूम। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। आपको जानना होगा कि आप में क्या खूबियां हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में, आपको मालूम होना चाहिए आपके पास क्या खूबियां हैं, तो ही आप अपना नया अच्छा करियर आप देख सकते हो। आपको करियर चूज करना है, आपको जानना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आप अच्छा क्या करते हो। हालेलुया। तो बैठ के सोचो, टाइम वेस्ट करने से अलावा सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट इज गुड इन मी, व्हाट इज बेस्ट इन मी, सोचो, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। तो सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बताया? होश में आना, अवेयरनेस। सेकेंड पॉइंट है तुलना करना, है ना, परखना, तुलना करना। सेकेंड पॉइंट किसके साथ? अपने आप के साथ तुलना करना, वो बहुत जरूरी है। तुलना तो हम करते हैं, पर किसके साथ करना चाहिए? अपने आप के साथ। उसके बाद आगे क्या लिखा सिस्टर? मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। ओके, तो क्या करता है उसके बाद? एक बार परखता है उसकी जिंदगी के बारे में, उसके जीवन के बारे में परखता है। उसके बाद क्या करता है? वो लौटता है, लौटता है। अभी क्या लिखा है, क्या बोला? हाँ, जाऊंगा। हाँ, तो मतलब कि डिसीजन ले रहा है ना, निर्णय ले रहा है। थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अपने जीवन में अगर आपको पश्चाताप करके अपना जीवन बदलना है तो पहला क्या करना चाहिए? निर्णय लेना चाहिए। मैं उठकर ये करूंगा, मैं उठकर ये, मैं सुधरूंगा, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। अपने मन में पहला निर्णय लेना बहुत जरूरी है। हम निर्णय लेते ही नहीं है, हम निर्णय लेते नहीं। ये सोचना शुरू किया कि मैं उठकर मेरे पिता के घर जाऊंगा और मैं पिता से माफी मांगूंगा, है ना, तो निर्णय लेता है। उसके बाद क्या होता है? मैं आपका पुत्र कहने योग्य नहीं रहा। हाँ, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। ठीक है, उसके आगे? तब वो उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। ओके, गुड। तो उसने क्या किया? निर्णय लेने के बाद सो गया। हाँ हाँ, इंप्लीमेंट किया है कि नहीं? अमल किया, एक्शन लिया उसने। तुरंत क्या किया? बाइबल में क्या लिख रहा है? सोचने के तुरंत बाद वो उठकर अपने पिता के घर की ओर चलना शुरू किया। हम जब निर्णय लेते हैं, हम सिर्फ दिमाग में निर्णय लेते हैं, उसके बाद निर्णय तकिया के नीचे रखकर सो जाते हैं। अगले बार सोचूंगा। जैसे कि मेरे मम्मी जब मुझे पढ़ने बोलता था स्कूल में, बेटा पढ़ाई कर, मम्मी नेक्स्ट मंडे से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। आज तक वो मंडे आया नहीं। मैंने डिग्री खत्म किया, 2 मास्टर्स खत्म किया, फिर भी वो मंडे आया नहीं अभी तक। हम भी वैसे ही है अपने जीवन में, पढ़ाई हो या कुछ अच्छे काम करना है। फादर बोलेगा बेटा कल सुबह आ जाना, तो पल्ली में कुछ काम है। आऊंगा ना फादर, आऊंगा ना। फादर फोन कर, किधर है बेटा, तू फोन नहीं उठा रहा है। अरे फादर मैं सो गया, कल लेट हो गया, व्हाट्सएप देखते 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 टाइम निकल गया। कब निकल गया मालूम? सो गया मैं, अभी तो उठा ही नहीं। कुछ काम करना है, हमसे होता ही नहीं है। निर्णय लेता है कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे टाटा बनना है, अंबानी बनना है, अदानी बनना है। उसके लिए मेहनत कुछ करता है? कुछ नहीं करता है। मुझे आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ करता है उसके लिए? कुछ नहीं करता। निर्णय लेने में हम लोग बहुत स्मार्ट है। निर्णय के साथ साथ हमें क्या करना है? डिसीजन एक्शन में बदलना चाहिए। डिसीजन जो लिया हमने, एक्शन में बदलना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? होश में आना, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा तुलना करना। थर्ड डिसीजन लेना, निर्णय लेना। फोर्थ हाँ, जो निर्णय लिया उसको कार्य में बदलना, इंप्लीमेंट करना, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। उसके आगे क्या लिखा है? वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और
दया से द्रवित हो उठा और उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। ओके, ठीक है। तो लड़का चलते चलते डर तो होगा कि पापा मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, पर फिर भी उसने पूरी हिम्मत लगाकर अपने पापा के पास पहुंच गया, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या कहा, पापा ने उसको चुम्बन दिया, गले लगाया, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या हो गया? हाँ, उसने पापा से माफी मांगा। तो पहला माफी कैसे उसने शुरुआत किया? लाइन क्या था? पिताजी, मैंने पहले स्वर्ग के पहले आप स्वर्ग, हाँ, पहले स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध। तो जब भी हम पाप करते हैं, जब भी हम लोग पाप करते हैं, हम किसके विरुद्ध पहले पाप करते हैं? ईश्वर के विरुद्ध करते हैं। ईश्वर के या फिर स्वर्ग के विरुद्ध हम पाप करते हैं। जब भी पाप होता है, पहला दुख किसको पहुंचता है? ईश्वर को। क्यों पहुंचता है? क्योंकि हम आपस में भाई बहन है कि नहीं? हम ईश्वर के बच्चे हैं। अगर मैं मेरे भाई को मार दिया या मेरे बहन को मार दिया, ईश्वर के लिए वो भी बच्चा है, मैं भी बच्चा है। पसंद होगा कि मेरे बच्चे को हाथ लगाते हुए, अगर आपके घर पे भाई बहन है, आप किसी भाई को मार दो या बहन को मार दो, मम्मी डैडी आपको माफ करेगा? 2 गाली तो देगा, 2 चमाट तो देगा, है कि नहीं? क्यों मारा? तेरे से छोटा है, क्यों मारा उसे? है कि नहीं? तो उसी प्रकार ईश्वर को भी अच्छा नहीं। तो जब हम पाप करते हैं, हम किसके विरुद्ध पहले पाप करते हैं? स्वर्ग में कौन बैठा है? ईश्वर बैठा है। तो हम पहले हमेशा, इसलिए बुद्धिमान लड़का ही है, मुझे वो अच्छा लगा कि उसको पूरी तरीके से एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा पाप जिंदगी में अपने पिता के साथ, ईश्वर के साथ उसने किया है। तो इसीलिए उसने वो कहता है कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, और आप दोनों भी कौन है? उनके पिता है ना, एक स्वर्गीय पिता है और एक उसके बायोलॉजिकल फादर है ना। तो दोनों भी पिता है। तो वो कह रहा है कि पिताजी मुझे माफ करो। स्वर्गीय पिता से भी कह रहा है मुझे माफ करो, और अपने खुद के पिता से भी वो कह रहा है कि मुझे माफ करो। तो जब हम पाप करते हैं, तो हम कैसे अपने पाप स्वीकार शुरू करते हैं? हम पाप स्वीकार जाते हैं ना, कैसे शुरुआत करते हैं? हाँ, क्या स्टार्ट किया? एक बोलो यार, मुझे सुनाई दे रहा है, कोई भी एक बोलो। हाँ हाँ, उसके बाद जो बोला बराबर, मुझे एक जन बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, हे परमपिता मुझे आशीष दीजिए, थैंक यू, मैंने पाप किया है। तो इंग्लिश में होता है फॉरगिव मी फादर फॉर आई हैव सिन। सो फादर कौन है? एक बैठा है सामने फादर, दोनों फादर से पूछ रहा है कि फॉरगिव मी बिकॉज आई हैव सिन्ड। तो ये एहसास बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जब पाप करता है, सिर्फ एक इंसान के साथ पाप नहीं करता है, मैं ईश्वर के विरुद्ध भी जाता हूं। आई बात समझ में? तो अपने पिता के साथ पाप स्वीकार करना, 5th पॉइंट ना, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट ना, ये है कि नहीं? 5th पॉइंट बताया ना मैंने? हाँ, 5th पॉइंट, अपने पिता के साथ पाप स्वीकार करना, पिता से माफी मांगना, है ना। अपने पिता से माफी, पिता कौन सा? ईश्वर है, ईश्वर से, स्वर्गीय पिता से माफी मांगना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया। ये बेटा गलत काम करके, पूरा बुरा काम करके आगे पापा क्या कह रहा है? हेलो, आनंद मनाते हैं। अपना पापा क्या करेगा? हाँ, अपना पापा क्या करेगा? तू आया कैसे घर पे? तू तो मेरे लिए मर चुका है ना। यहाँ पे पापा क्या कर रहा है? इतने पूरे गलत काम करने के बावजूद भी पापा क्या बोल रहा है? मोटा बछड़ा मारो, ये करो, वो करो, हम आनंद मनाते हैं। क्यों? ये है स्वर्ग का नियम। ईश्वर का नियम क्या है? अगर एक पापी अपने पाप को छोड़कर
पश्चाताप करके जब मेरे पास आते हैं तो ईश्वर क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं, सबके साथ मिलकर आनंद मनाते हैं। तो 6 पॉइंट है आनंद मनाना। जब आप अपने पाप से दूर होकर, पाप को छोड़कर अपना नया जीवन शुरुआत करते हैं तो हमारे साथ साथ अपने ईश्वर भी आनंद मनाते हैं। आनंद मनाना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। तो आनंद मनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप लोग में से आपके घर पे, आपके मोहल्ले में बहुत सारे परिवार में देखा कि पिताजी दारू पीते है ना, किसी के पिताजी बहुत दारू पीते हैं, घर पे हर रोज मारा मारी होते हैं। अगर एक दिन वो सब कुछ खत्म हो गया, डैडी कभी दारू नहीं पिएगा, घर संभालना शुरू करेगा, आप खुश होगा कि दुख होगा? बहुत खुश होगा ना, खुशी नहीं, बहुत खुश हो जाएगा, है कि नहीं? उस पाप से, उस गलत चीजों से मेरा पापा को छुटकारा मिला, अपने परिवार को छुटकारा मिला, है कि नहीं? खुशी मिलेगी। गुड। उसके बाद क्या होता है? क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है, और वे आनंद मनाने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आनंद मनाना शुरू किया। उसके बाद उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वो लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे अपनी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लासित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। हालेलुया। तो अब क्या होता है? सब कुछ सही चल रहा है, बड़ा भाई आ रहा है, बड़ा भाई क्या देख रहा है? घर पे पार्टी हो रहा है। तो क्या होना चाहिए था? बड़ा भाई के नाते क्या होना चाहिए? तो उसको अच्छा लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए? क्या रे, छोटा भाई आ गया, है क्या नहीं? भले कैसे भी है, गलत काम किया, बड़ा भाई को माफ करने का हक है, पर ये क्या कर रहा है? बड़ा भाई क्या करता है? उसको गुस्सा आता है, वो बोलते कि मुझे मेरे भाई को मैं माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने पूरा गलत काम किया है, पैसे बर्बाद किया है, पापा का खुशी बर्बाद किया है, सब कुछ किया है, मैं कभी मेरे भाई को माफ नहीं कर पाएगा। पापा आप बाहर आते, पापा क्या बोलता है? वो लड़का, मेरा बेटा मर गया था, जिंदा उठा, मेरे लिए वो जिंदा हुआ चीज है। मतलब मेरा बेटा, मैं कभी सोच रहा था कि मेरा बेटा वापस लौट कर आएगा जिंदा, बट मेरे लिए वो लौट कर आना मतलब जिंदा होना है। वो तेरा भाई है, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा ही है, तू जो कुछ करने का तू कर सकता है, पर अब भी तेरा भाई वापस आया है और तेरे भाई के लिए तेरे को प्यार देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तेरा भाई है। जाके माफी मांग उससे। माफी मांगने के लिए बात में लिखा नहीं है, स्टोरी एंड होता है, आंसर नहीं है, वो जाता है नहीं जाता है हमें मालूम नहीं, पर प्रभु हमसे क्या कहता है? वो लास्ट का भाग से
कि हमें अपने भाई बहनों से माफी मांगना चाहिए। जैसे हम पिता परमेश्वर से माफी मांगा, उसी प्रकार हम अपने भाई से बहन से भी माफी मांगना चाहिए, वरना अपना जो पश्चाताप है, पछतावा है, पूरा नहीं होता है। आप लोग मालूम है, कन्फेशन करने के बाद हम लोग पाप स्वीकार करते हैं कि नहीं? पाप स्वीकार करने के बाद हम बोलते हैं कि हम पर ये ऐसे ऐसे इंसान को हमने दुख पहुंचाया है, दर्द पहुंचाया है, बोलता है कि नहीं? हम माफी मांगते हैं, फादर हमें माफ करता है। हमारा माफी पूरा नहीं होता उस वक्त, जब तक वो उस इंसान के पास जाके हम व्यक्तिगत रूप में माफी नहीं मांगता है, वो पूरा पाप स्वीकार कंप्लीट नहीं होता है। हम वो करते हैं? नहीं करते हैं। हम बस माफी मांग लिया, खुशी हुई, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बोल के निकल जाते हैं। बट एक्चुअल में वो माफी कब पूरा होता है? जब हम उस व्यक्ति को जाके बोलते हैं कि मुझे माफ करो कि मैंने तुम्हारे साथ गलती की है। वो हम करते नहीं है। वहां पे प्रभु यीशु हमें ये बताता है, भले ईश्वर आपको माफ किया, पर एक दूसरे को भी माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट का पॉइंट है, अपने भाई बहनों को माफ करना बहुत जरूरी। हम ईश्वर से माफी मांगते हैं, होके निकल जाते हैं, फादर हमें माफ कर देता है, बट माफी जब भी मिलता है जब हम उस इंसान के पास जाकर उसकी माफी के लिए हम या फिर उसे हम माफ करते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जब भी पूरा पाप स्वीकार पूरा कंप्लीट होता है। समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सिंपल 7 पॉइंट समझ में आया? 7 पॉइंट क्या क्या पॉइंट है? हाँ, होश में आना, तुलना करना, अपने आप से तुलना करना, निर्णय लेना, अमल करना जो निर्णय लिया, उसके बाद अपने पिता से, स्वर्गीय पिता से और अपने पिता से माफी, मतलब बुजुर्ग से माफी मांगना, आनंद मनाना, क्योंकि हमारे पाप से हम छुटकर बाहर निकले तो उसे आनंद मनाना चाहिए। उसके बाद अपने भाई बहन से माफी मांगना। ये 7 पॉइंट आप कर रहे तो मतलब आप सही में पश्चाताप किया है और ईश्वर का आशीष पाने के लिए आप तैयार हो। जब हम पाप स्वीकार करने जाते भी हैं, ऐसे उठ के चले मत जाओ। हम पाप स्वीकार करें, हम प्रिपेयर नहीं करते अपने आप को, हम बस पाप स्वीकार करना है, उठ के चला जाते, पाप स्वीकार करके वापस आ जाते हैं। कोई मतलब होता है? नहीं। कभी पाप स्वीकार करना शुरू किया पहली बार 5 साल 10 साल पहले? कितने साल पहले पाप स्वीकार किया? फर्स्ट पाप स्वीकार कभी किया आप लोग ने? कितने साल पहले किया होगा? 10 साल पहले? हाँ नहीं, पहला पाप स्वीकार कम्युनियन कभी किया था? होली कम्युनियन, फर्स्ट होली कम्युनियन। परम प्रसाद कभी लिया था आपने? 3 साल पहले लिया था। ओके, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जब आप पाप स्वीकार करोगे, आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पाप स्वीकार करो, आपके आत्मा को बचने के लिए पाप स्वीकार करो। जैसे सुड़ाव पुत्र में वो होश में आने के बाद जो निर्णय लिया, उस निर्णय की वजह से उसका जीवन बदल दिया, है ना? उसका जीवन बदल गया, उसके जीवन में परिवर्तन आया। उस सोच में हम भी पाप स्वीकार करें। आज करोगे? नहीं करेगा? करेगा? मेरे को लगा नहीं करना है। ठीक, गुड। अगर करना है, मेरे लिए नहीं है, ईश्वर के लिए करो, मेरे लिए कुछ मत करो। मेरे लिए, फादर के लिए, सिस्टर के लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए, किसके लिए मत करो? अपने खुद के लिए करो, अपने खुद के आत्मा को बचने के लिए। किसको नरक जाना है? किसी को भी नहीं जाना है, पक्का? पर काम तो सब नरक जाने के रास्ते में कर रहे हैं। हर हरकतें, हर काम तो पाप कहाँ जा रहा है? नरक की ओर। पर किसी को नरक नहीं जाना है, पर काम तो नरक का काम कर रहा है। तो बदलना है तो बदलने की कोशिश करो। आज मौका ईश्वर ने दिया। आज आप गुल्लर के पेड़ में बैठे हो, आज ईश्वर आपके सामने से गुजर रहा है। अगर आज आप नहीं बदलोगे, उतर कर नीचे नहीं आओगे, फिर दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया। 1 मिनट आके बंद करो, अपने अंदर झांक कर देखो कि ईश्वर किस प्रकार हमारे जीवन बदल सकता है और हम कैसे मौका देना चाहिए ईश्वर को अपने जीवन बदलने के लिए। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, हमसे बातें करते हैं, हमें बुलाता है, पर फिर भी हम ईश्वर की बात नहीं सुनते हैं, उसके आगे का पालन नहीं करते हैं, उनके आगे का उल्लंघन करते हैं।
और अपने जीवन को बर्बाद होने की और हम बढ़ते हैं, वहां से बच के बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। आज उस गुलर के पेड़ से ईश्वर हमसे कह रहे हैं कि नीचे उतरो, आज मुझे एक स्थान दो तुम्हारे दिल में, आपके जीवन में, जिसकी वजह से अपने जीवन बदल सके, अपने आत्मा को हम बचा सके पाप से और शैतान से और नरक से। हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए माता मरियम से प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ए संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है।